रेंटल बिजनेस आइडियाज़ में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ और प्रॉफिटेबल रेंटल बिजनेस के बारे में। पार्ट वन के अंदर आपने देखा होगा कार रेंटल बिजनेस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। परंतु आज इस वीडियो के अंदर कुछ और नए रेंटल बिजनेस के बारे में बताऊँगा जहाँ से आप हर महीना एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले एटीएम स्पेस रेंटल बिजनेस। अगर आपके पास कमर्शियल लोकेशन पर एक छोटी सी जगह है तो आप एटीएम इंस्टॉल करने के लिए उस जगह को किराए पर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में भारतवर्ष के अंदर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए, और इसके लिए एटीएम की ज़रूरत है और एटीएम के लिए स्पेस की डिमांड बहुत अधिक है। यानी अगर आप हर महीना एक फिक्स इनकम की तरफ देख रहे हैं तो फिर एटीएम के लिए स्पेस रेंट पर देना ये एक अच्छा बिजनेस है। और इसके लिए देखिए, लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेनली बैंक जो लोकेशन को देखता है वो ऐसा है कि लोकेशन मेन रोड के किनारे पे होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ट्रांजैक्शन करने में इजी होता है। और दूसरा देखिए, आपका जो लोकेशन है वो एक सेफ्टी प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे लोग एटीएम को यूज कर सकते हैं। और तीसरा देखिए, रेजिडेंशियल एरिया या फिर बिजी एरिया, बिजी मार्केट एरिया, स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट ऑफिस, मेनली ऐसे लोकेशन को बैंक तलाशते हैं। यानी वहाँ पे कितना फुटफॉल मिलेगा, कितना पर डे ट्रांजैक्शन होगा, ये सारी चीज़ें बैंक देखता है। और इसके अलावा देखिए, आपका जो लोकेशन है वहाँ पे और कितने एटीएम है, यानी एक एटीएम से दूसरा एटीएम कितने दूरी पर है, ये भी बैंक देखता है। और फाइनली देखिए, एटीएम के लिए जो स्पेस की ज़रूरत होती है वो 50 से लेके 100 स्क्वायर फीट की स्पेस की ज़रूरत होती है, और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अब देखिए, इनकम की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ रेंट देकर हर महीना 15, 20, 25 हज़ार इनकम कर सकते हैं। और ये इनकम को ना आप और भी बड़ा कर सकते हैं अगर आप अपना खुद का स्पेस पर एटीएम मशीन को इंस्टॉल करते हैं, यानी किसी फ्रेंचाइजी मॉडल को चुनते हैं, जैसे कि एसबीआई या फिर हिटाची, ऐसे कोई फ्रेंचाइजी मॉडल को अगर आप चुनते हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। परंतु ये कैसे, यानी फ्रेंचाइजी आप किसका फ्रेंचाइजी ले, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, अगर आप एक कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। फिलहाल के लिए देखिए, आपका मन में एक सवाल आएगा कि सर, आज के टाइम पे हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो फिर एटीएम मशीन की ज़रूरत क्यों होगी। देखिए, भारतवर्ष के अंदर ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे लेन देन होता है जहाँ पे कैश में ट्रांजैक्शन अभी भी होता है। इसीलिए अगर कमर्शियल लोकेशन पर आपका कोई स्पेस है तो आप उसे रेंट पे देके हर महीना एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, डेकोरेटर और टेंट हाउस रेंटल बिजनेस। देखिए, टेंट हाउस को रेंट पे देना ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, और इस बिज़नेस के अंदर जो सक्सेस है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका नेटवर्किंग एबिलिटी। आप लोगों के साथ कैसे नेटवर्क बिल्ड करते हैं। मेनली देखिए, टेंट हाउस सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है छोटे बड़े फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए, मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, या फिर कोई टूर्नामेंट। देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे भी टेंट हाउस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस, स्कूल कॉलेज में जो इवेंट होता है, लाइव इवेंट होता है, ऐसे काम के लिए ज़्यादातर टेंट हाउस की ज़रूरत होती है। परंतु जब आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा आइटम होना चाहिए ताकि आप टेंट हाउस बिजनेस को आसानी से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आयरन पोल, बैम्बू पोल, नेल, रोप, और कुछ कॉटन की ज़रूरत होगी या पॉलिस्टर में ख़रीद सकते हैं, यानी टेंट हाउस कपड़े आपको ख़रीदना होगा। और इसके अलावा देखिए, टेबल, चेयर, फैन, लाइट, गैस, कारपेट, सोफ़ा सेट, यूटेंसिल, कूलर, स्टोव, वाटर टैंक, ऐसे कुछ आइटम शुरुआती में आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ देखिए, आपको 3 से 5 स्टाफ की ज़रूरत होगी, यानी मैन पावर की ज़रूरत होगी इस बिज़नेस के अंदर। क्योंकि देखिए, टेंट हाउस बिज़नेस के अंदर टेंट हाउस सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, गाड़ी पे लोड करना, टेंट हाउस को सजाना, उसे फिटिंग करना, ये सारे काम के लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी जो आपको मदद करेंगे। अब देखिए, इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 2 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए।
यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस के अंदर थोड़ा हाई रहता है, परंतु आगे चल के आपको इस बिज़नेस के अंदर बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बिज़नेस का सबसे बड़ा खासियत है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सर्विस क्वालिटी कैसा है। जितना अच्छा आपका सर्विस क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा रेफरेंस मिलेंगे, और जितना ज़्यादा रेफरेंस होगा उतना आपका बिज़नेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेंगे। तो नॉर्मली इस बिज़नेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है 20 से 30% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यानी जब आप कस्टमर को एक बेहतर सर्विस देते हैं तो कस्टमर हमेशा आपके निवेश पर रिटर्न भी देते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर एक बिज़नेस अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, परंतु कुछ बिज़नेस के अंदर ऐसे करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि देखिए, टेंट हाउस बिज़नेस के अंदर जब कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं तो आपका टेंट हाउस सजावट को देख के आपको मोटिवेट करते हैं, दूसरे को रेफरेंस देते हैं और आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और प्रमोट भी करते हैं। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, आज के समय में सबसे अधिक और लंबे समय तक चलने वाला काम टेंट हाउस बिजनेस है। क्योंकि देखिए, इस बिज़नेस के अंदर पहले ही मैं कह चुका हूँ, आपको बार बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो सक्सेस है ये डिपेंड करता है आपका काम और आप कैसे सर्विस क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इस बिज़नेस के अंदर जितना अच्छा आपका सर्विस क्वालिटी होगा उतना आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा देखिए, फार्म इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस। नॉर्मली रूरल लोकेशन में फार्म इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और अगर आप कृषि प्रधान इलाके में रहते हैं तो इस बिज़नेस को आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर 86% फार्मर जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं? देखिए, मार्जिनल फार्मर्स जो कि लगभग 1 हेक्टर के आसपास ज़मीन को खेती करते हैं, यानी 2.5 एकड़ के आसपास ज़मीन को ये खेती करते हैं। हो सकता है उस ज़मीन का ये मालिक भी हो सकते हैं, किराएदार भी हो सकते हैं, या फिर बटाईदार के रूप में भी हो सकते हैं। ये बटाईदार क्या होता है? देखिए, जिसमें ज़मीन का मालिक उस ज़मीन पे काम करने वाले किसान को कुछ शर्तें पर काम करने देता है कि किसान अपने फसल का कुछ हिस्सा उस ज़मीन मालिक को दे दे। और दूसरा देखिए, स्मॉल फार्मर्स जो 1 हेक्टर से ज़्यादा 2 हेक्टर तक ज़मीन को खेती करता है, लगभग 5 एकड़ के आसपास ज़मीन को ये खेती करता है। तो ये होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो भारतवर्ष के अंदर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ये ज़्यादातर फार्म इक्विपमेंट को रेंट पर लेते हैं, क्योंकि इनके पास फार्म इक्विपमेंट नहीं होता है, ना ही ये इतना इन्वेस्टमेंट करके खरीद सकते हैं। क्योंकि जो फार्म इक्विपमेंट है ना, ये थोड़ा कॉस्टली आता है। जैसे कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, थ्रेसिंग मशीन, कल्टीपैकर, हैरो, ये कुछ मशीनरी होता है जो कि फिजिकल मेहनत को कम कर देता है और कम समय के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है और इनकम भी बढ़ा देता है। यानी देखिए, फार्म इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस के अंदर जो मशीनरी होता है, ये घंटों के हिसाब से पैसा लेते हैं। और भारत के अंदर आबादी के लिए इनकम का प्राइम सोर्स है एग्रीकल्चर, और भारत में देखिए मेजॉरिटी किसान 2 हेक्टर से कम छोटे खेतों पर काम करते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फार्म इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस को आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में और भी नई प्रकार मशीन को एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एनिमल और ह्यूमन लेबर के बजाय पावरफुल मॉडर्न इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी। तो ये तो था कुछ डिटेल रेंटल बिजनेस के बारे में, परंतु अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपको डिटेल के साथ सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। परंतु हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।